एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने परंपराओं की दीवारें तोड़कर नई सोच की राहें खोली। उनकी बातें कभी लोगों को हैरान कर देती थी तो कभी गहराई से मोहित कर लेती। कई लोग उन्हें अपना गुरु मानते थे, जबकि कुछ उनके विचारों से नाराज भी रहते थे। उनका नाम था ओशो। वह एक रहस्यमयी शख्सियत थे, एक ऐसी कहानी जो विवादों की आंधियों में लिपटी रही, फिर भी जिसने दुनिया भर के लाखों दिलों और दिमागों को छू लिया। वह एक ऐसे अनंत सागर की तरह थे जिसकी गहराइयों में छिपे रहस्यों का पता लगाना नामुमकिन सा लगता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी सफर में उतरने के लिए? चलिए उनकी जीवनी के पन्ने पलटते हैं। प्रारंभिक जीवन। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था। वे अपने माता पिता बाबूलाल जैन और सरस्वती जैन की 11 संतानों में सबसे बड़े थे। उनका परिवार तेरापंथी जैन समुदाय से संबंध रखता था। ओशो के विकास पर उनके ननिहाल का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके माता पिता ने उन्हें 8 साल की उम्र तक उनकी नानी नाना के पास रखा। ओशो के अनुसार उनकी नानी ने उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी, जिससे उनमें एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित हुआ जो हर तरह की बंदिशों और रूढ़ियों के खिलाफ था। इस आजाद माहौल ने उनकी सोच और व्यक्तित्व की नींव रखी। जब ओशो 7 साल के थे तब उनके नाना का निधन हो गया और वे गाडरवारा में अपने माता पिता के साथ रहने चले गए। कम उम्र में ही उन्होंने मृत्यु के रहस्य को करीब से महसूस किया। 15 साल की उम्र में उनकी बचपन की मित्र शशि का भी टाइफाइड से देहांत हो गया, जिसने उन्हें मृत्यु के प्रति गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान वे नास्तिक की ओर झुकाव रखते थे और ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। उनकी रुचि ध्यान के विभिन्न तरीकों, योग, उपवास और अलौकिक विद्याओं में हो गई थी। वे बचपन से ही किताबों के बहुत शौकीन थे। वे घंटों तक पढ़ते रहते और तरह तरह के विषयों, धर्म, दर्शन और साहित्य पर किताबें पढ़ते थे। स्कूल खत्म करने से पहले ही उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी और यह आदत उन्होंने कॉलेज के दिनों में भी जारी रखी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक बड़ी लाइब्रेरी बना ली, जिसमें करीब 1.5 लाख किताबें थीं। ओशो के स्कूल के दिन उनकी सवाल उठाने वाली प्रकृति के लिए जाने जाते थे। वे अक्सर पढ़ाई या नियमों को चुनौती देते और इसी वजह से कई बार सजा पाते। शिक्षक उनके सवाल पूछने, नियमों पर सवाल उठाने से नाराज रहते। अपने हाई स्कूल के दिनों में ओशो अक्सर देर से स्कूल पहुंचते थे। वे हमेशा समय पर घर से निकलते, लेकिन रास्ते में आने वाली दिलचस्प घटनाएं उन्हें इतनी आकर्षक लगती कि समय पर स्कूल पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। शिक्षक और हेडमास्टर दोनों चकित रह जाते, क्योंकि ओशो अपनी सजा को सकारात्मक अनुभव में बदल लेते थे। सजा मिलने पर भी वे रचनात्मक तरीकों से उसे टालने या बदलने की कोशिश करते और अक्सर उसे सजा नहीं बल्कि एक अवसर मानते। ओशो कहते थे कि उनकी बचपन की नदी ही उनका एकमात्र स्कूल, शिक्षक और मित्र थी। उन्होंने नदी के साथ अपने जुड़ाव से जीवन प्रवाह और छोड़ देने की कला सीखी। वे अक्सर नदी के किनारे घंटों बैठकर समय बिताते थे और उसके लगातार बहते रहने में आध्यात्मिक सबक और जीवन की सजीवता महसूस करते थे, जिसे उन्होंने बाद में खुशियों और दुखों दोनों को पूरी तरह अपनाकर अपने जीवन में उतारा। आध्यात्मिक मोड़ और सार्वजनिक जीवन। ओशो ने 1955 में जबलपुर यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में बीए और 1957 में सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में ही एमए की डिग्री प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। अपने कॉलेज के दिनों में वे ऑल इंडिया डिबेटिंग चैंपियन भी रहे और स्वर्ण पदक जीता।
ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1957 में ही रायपुर के संस्कृत कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य शुरू किया, लेकिन उनके गैर पारंपरिक विचारों के कारण विश्वविद्यालय के कुलपति ने 1958 में उनका जबलपुर विश्वविद्यालय में स्थानांतरण कर दिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिलॉसफी के लेक्चरर के रूप में की और 1960 में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने पूरे भारत में व्यापक रूप से यात्रा की और अनेक स्थानों पर भाषण दिए। 1966 में उन्होंने प्रोफेसर का पद छोड़कर पूरी तरह से आध्यात्मिक शिक्षक बनने का रास्ता अपनाया और पूरे भारत में यात्रा करके लोगों को संबोधित करना शुरू किया। इस दौरान वे आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाते थे। वे रूढ़िवादी धर्म, रीति रिवाजों, समाजवाद और महात्मा गांधी के विचारों की आलोचना के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि भारत जैसे देश के लिए पूंजीवाद, विज्ञान और आधुनिक तकनीक का विकास जरूरी है। ओशो के अनुसार 21 मार्च 1953 को जब वे मात्र 21 वर्ष के थे और जबलपुर के भानवड़ताल बाग में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्हें एनलाइटमेंट का अनुभव हुआ। उन्होंने इसे स्वयं और अहंकार की पूरी अंतिम मृत्यु के रूप में बताया। यह अनुभव तब हुआ जब उन्होंने सभी प्रयास और खोज बंद कर दी। उन्होंने महसूस किया कि एक अद्भुत समय से परे अनुभव उनके सामने आया और जैसे उनका पुराना जीवन मिट गया और एक नए अस्तित्व ने जन्म लिया। ओशो कहते थे कि एनलाइटमेंट कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हासिल किया जाता है। यह तो एक प्राकृतिक स्थिति है जिसमें हर व्यक्ति पहले से ही मौजूद होता है। केवल इसे पाने की कोशिश करना ही वास्तविक में बाधा पैदा करता है। ओशो की मुख्य शिक्षाएं। ओशो की शिक्षाएं बेहद व्यापक है और जीवन के हर पहलू को छूती है। यहाँ उनके कुछ मुख्य सिद्धांतों को समझाया गया है। उनका सबसे बड़ा संदेश था स्वयं होना। वो कहते थे कि समाज, धर्म और परिवार हमें एक खास ढांचे में ढाल देते हैं जिससे हमारी असली पहचान खो जाती है। आध्यात्मिकता का मतलब है इस ढांचे को तोड़कर अपनी असली पहचान को खोजना। ओशो कहते हैं वर्तमान में जियो, क्योंकि अतीत सिर्फ एक याद है और भविष्य सिर्फ एक कल्पना। असली जीवन तो सिर्फ इस पल में है, इसलिए हर क्षण को पूरी तरह महसूस करो और उसका आनंद लो। वो कहते थे कि जीवन एक उत्सव है, इसे गंभीरता से नहीं बल्कि मस्ती और नाचते गाते जीना चाहिए। रोना, हंसना, नाचना, गाना सब जीवन के अंग हैं। ओशो ने ईश्वर के बारे में पारंपरिक धारणा को नकारा। उन्होंने कहा कि ईश्वर कोई बूढ़ा आदमी आसमान पर बैठा हुआ नहीं है। ईश्वर एक अनुभव है, एक ऊर्जा है जिसे हर कोई अपने भीतर महसूस कर सकता है। ओशो महात्मा गांधी की विचारधारा की खुलकर आलोचना करते थे। उनका मानना था कि गांधी की विचारधारा मनुष्य को पीछे ले जाने वाली है। वो गांधी द्वारा चरखे और सादगी पर दिए गए जोर को आधुनिक विकास के रास्ते में रुकावट मानते थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि गांधी हिंसक थे क्योंकि वह खुद के साथ हिंसा करते थे, उपवास आदि के माध्यम से, जबकि कृष्ण अहिंसक थे क्योंकि उन्होंने जीवन को पूरी तरह से जिया। समानता और दृष्टा भाव का सिद्धांत। ओशो के अनुसार हमारी समस्याएं तब होती है जब हम अपने विचारों और भावनाओं से खुद को जोड़ लेते हैं। हम क्रोध, दुख या लालच को अपना मान बैठते हैं और भूल जाते हैं कि हम उनके दृष्टा हैं। असली समाधान यह है कि हम भावनाओं और विचारों को बिना जुड़े देखना सीखें। उदाहरण के लिए जब क्रोध आए तो कहें मैं क्रोधित हूँ के बजाय क्रोध आ रहा है और जा रहा है। मेडिटेशन का महत्व। ओशो के अनुसार ध्यान केवल शांत बैठना नहीं है
बल्कि अपने मन, भावनाओं और विचारों को बिना जज किए साक्षी की तरह देखना है। यह हमें अपने भीतर की वास्तविक चेतना से जोड़ता है और मानसिक उलझनों, तनाव और नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने में मदद करता है। ओशो का मानना था कि आधुनिक मनुष्य का मन इतना अस्त व्यस्त है कि वो पारंपरिक ध्यान को तुरंत अपना नहीं सकता। इसलिए उन्होंने सक्रिय ध्यान की तकनीकें, एक्टिव मेडिटेशन टेक्निक्स विकसित की, जो शरीर और मन के जमे हुए तनाव को बाहर निकालकर उसे शांत होने का रास्ता दिखाती है। इसमें शामिल है ओशो की डायनामिक मेडिटेशन, एक सक्रिय ध्यान तकनीक है जो तनाव और दबाव से मुक्ति दिलाने के लिए बनाई गई है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले तेज सांस लेना, हिलना डुलना और चीखना ताकि अंदर का तनाव बाहर निकल सके। फिर अपने भीतर की भावनाओं को रोना, हंसना या कूद कर व्यक्त करना। उसके बाद जोर जोर से हूँ जैसे मंत्र का उच्चारण करके ऊर्जा और चेतना को केंद्रित करना। और अंत में शांत बैठकर केवल अपने भीतर को देखना और अनुभव करना। इसके परिणाम स्वरूप मन और शरीर में शांति, ऊर्जा का संतुलन और गहरी जागरूकता आती है। कुंडलिनी मेडिटेशन, इसमें शरीर को हिलाना और विशेष मुद्राएं अपनाना शामिल है। नटराज मेडिटेशन, इस ध्यान में 3 घंटे के लिए लगातार 3 दिन तक हंसना, रोना और फिर मौन में बैठना शामिल है। आश्रमों का निर्माण और वैश्विक विस्तार। 1970 में ओशो मुंबई आ गए और यहाँ उन्होंने नव संन्यास की अवधारणा शुरू की। पारंपरिक संन्यास से अलग, उनका संन्यास दुनिया से भागने का नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से जीने का रास्ता था। सन्यासी गेरुआ वस्त्र की जगह लाल नारंगी वस्त्र पहनते थे और 1971 में आचार्य रजनीश नाम की जगह एक नया नाम भगवान श्री रजनीश रखा। 1974 में वे पुणे ट्रांसफर हो गए और वहां उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, जो जल्द ही दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया। यहाँ हर साल लगभग 1 लाख लोग आते थे और इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विकास और उपचार केंद्र कहा जाने लगा। इस आश्रम में पश्चिमी मनोचिकित्सा और पूर्वी ध्यान विधियों का अनूठा मेल देखने को मिलता था। 1981 में ओशो एक गंभीर पीठ दर्द की समस्या के इलाज के लिए अमेरिका गए। वहां ओशो को मानने वालों ने ओरेगन राज्य में 64,000 एकड़ की एक विशाल संपत्ति $5.75 मिलियन में खरीदी और उस पर रजनीशपुरम नामक एक समुदाय बसाया। यह एक तरह से पूरा का पूरा शहर था, जिसमें अपना अग्निशमन विभाग, पुलिस विभाग, सार्वजनिक परिवहन, हवाई पट्टी और सीवेज सुधार संयंत्र था। इसकी आबादी लगभग 5,000 से 7,000 लोगों के बीच थी। इस समय ओशो ने लगभग 3 साल तक सार्वजनिक मौन धारण कर लिया था। रजनीशपुरम का स्थानीय निवासियों और अमेरिकी सरकार के साथ जल्द ही तनाव हो गया। भूमि उपयोग को लेकर कानूनी लड़ाइयां शुरू हो गई। सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया जब 1984 में रजनीशपुरम के निवासियों ने स्थानीय चुनावों को प्रभावित करने के लिए वास्को काउंटी के 10 रेस्तरां के सलाद बार में सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिला दिया। इस हमले में 751 लोग बीमार हुए, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा जैविक आतंकवादी हमला माना जाता है। सितंबर 1985 में ओशो ने अपनी निजी सचिव मां आनंदशीला और उसके साथियों पर लोगों को जहर देने, आग लगाने और हत्या की योजना बनाने के आरोप लगाए। शीला अमेरिका से भाग गई और बाद में उन पर मुकदमा चला, लेकिन धीरे धीरे मामला ओशो के खिलाफ मुड़ गया। अक्टूबर 1985 में अमेरिकी अधिकारियों ने ओशो को वीजा से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
ओशो ने बताया कि जेल में रहते हुए उन्हें जहर से नुकसान पहुंचाया गया, जिससे उनका स्वास्थ्य हमेशा के लिए बिगड़ गया। आखिर में उन्होंने अदालत में एक समझौता किया, जिसके तहत उन पर $4 लाख का जुर्माना लगाया गया और उन्हें अमेरिका छोड़कर जाना पड़ा। अमेरिका से निकाले जाने के बाद ओशो ने एक नया आश्रम खोजने का प्रयास किया, लेकिन कुल 21 देशों ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया या आने के बाद वहां से निकाल दिया। नवंबर 1985 में वे भारत लौट आए। अंतिम वर्ष रहस्यमय मृत्यु और विरासत। जनवरी 1987 में ओशो पुणे के अपने आश्रम में वापस लौटे। उन्होंने फिर से प्रवचन देना शुरू किया और नई ध्यान तकनीकें जैसे द मिस्टिक रोज शुरू की। 1989 में उन्होंने भगवान उपाधि छोड़ दी और केवल ओशो नाम रख लिया। उन्होंने बताया कि ओशो शब्द ओशनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाने वाला। 19 जनवरी 1990 को पुणे में ओशो का निधन हो गया। आधिकारिक तौर पर मृत्यु का कारण हृदय गति रुकना बताया गया, लेकिन उनकी मृत्यु के समय कुछ रहस्यमय परिस्थितियां थीं, जिन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। ओशो के अंतिम समय में उनके सबसे करीबी लोग भी उनके पास नहीं जा पाए। उनका निजी डॉक्टर तभी बुलाया गया जब ओशो की मृत्यु हो चुकी थी और उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र लिखने को कहा गया, जिससे पोस्टमार्टम का कोई मौका नहीं रहा। उनका शरीर जल्द अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया गया और दर्शन के लिए लोगों को सिर्फ 10 मिनट मिले। उनकी मां तक बाद में सूचित की गई और उन्होंने संदेह जताया कि शायद उन्होंने उन्हें मार डाला है। आश्रम का कहना था कि उनका स्वास्थ्य अमेरिकी जेल में दिए गए जहर के कारण बिगड़ा था। उनकी समाधि पर लिखा है, ना कभी जन्मा ना कभी मरा, सिर्फ 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच इस पृथ्वी पर भ्रमण किया। ओशो का जीवन उस व्यक्ति की कहानी है जो हमेशा सच्चाई की तलाश में रहा, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी आलोचना या विवाद का सामना क्यों न करना पड़ा। वे एक विद्रोही सोच वाले व्यक्ति थे। दार्शनिक, साधक और गुरु सब कुछ एक साथ थे। उनकी शिक्षाएं इंसान की आजादी, जीवन को खुशी से जीने और खुद को समझने पर आधारित थी। उन्होंने लाखों लोगों को अपने भीतर झांकने और अपनी चेतना को बढ़ाने की प्रेरणा दी। आज भी उनके विचार और संदेश उनके फॉलोअर्स के जीवन में जीवित है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ओशो के बारे में क्या सोचते हैं। फिर मिलते हैं एक नई रोमांचक वीडियो के साथ।